हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग हिंदी के सभी मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मात्रा है और यहाँ पे दोस्तों उदाहरण के साथ में सारे मात्रा से बने शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो अ है। ठीक है, तो अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसमें देखो बिना मात्रा वाले शब्द बनते हैं, जैसे कि 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क म कम, ब म बम, व न वन। ये हो गए दोस्तों बिना मात्रा के शब्द, जो कि दोस्तों अ, इसमें अ छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि क और क में जब अ मिलता है, ठीक है, तब जाकर के ये बनता है पूरा क। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये बिना मात्रा के शब्द हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कम, बम, वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये होता है दोस्तों आ की मात्रा। ठीक है, इसको आकार भी बोलते हैं। ठीक है, आकार की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों इससे शब्द बना है र के आगे आकार की मात्रा है, तो पढ़ेंगे रा म राम, आ म आम, क में आकार की मात्रा का म काम। ठीक है, ये होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा, जो कि दोस्तों बाएं साइड से लगती है अक्षर के इस तरह से। जैसे छोटी ई की मात्रा ऐसे लगेगी, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग की। क्या पढ़ेंगे? की। इसका थोड़ा उच्चारण जो है ना सिंपल वे में हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इससे बने जो शब्द है उसको आपको पढ़ना कैसे है, तो ल में बाएं साइड से लगी है, तो ये छोटी ई की मात्रा है, तो पढ़ेंगे ली ख लिख, पी त पीत, मी ट मीट। ठीक है, तो यहाँ पे आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे मात्रा से बने शब्दों को यहाँ पे पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग बड़ी ई की मात्रा से बने शब्दों को अब यहाँ पे पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है दोस्तों, ये दाएं साइड से लगती है अक्षर के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क के दाएं साइड से लगेगी ऐसे। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा खींच करके। ठीक है, जो बड़ा उच्चारण करते हैं, ये बड़ी ई है तो इसका थोड़ा बड़ा उच्चारण करेंगे आप लोग। तो पढ़ेंगे कैसे? की। ठीक है, थोड़ा खींच करके आपको बोलना है इसको। जैसे यहाँ पे देखो इससे बने शब्द हैं, आपको इसको कैसे पढ़ना है। र में बड़ी की मात्रा है, तो खींच करके थोड़ा आपको पढ़ना होगा। री त रीत, प्री त प्रीत, मी त मीत। ठीक है, अब यहाँ पे आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं ऊ की मात्रा। ठीक है, ऊ की मात्रा से बने शब्दों को। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये छोटा ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, इसका स्वर जो है ना इस तरह से होता है। ठीक है, और इसका मात्रा ऐसे लगता है अक्षर के नीचे। ठीक है, जैसे कि क के नीचे ऐसे लगेगा, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कू। क्या पढ़ेंगे? कू। और आइए इससे बने अब शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं। जैसे कि ग के नीचे छोटा ऊ की मात्रा है, तो पढ़ेंगे गू म गूम, चू प चूप, छू प छूप। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। और आइए अब हम लोग जानते हैं बड़े ऊ के मात्रा को। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बड़ा ऊ का मात्रा। ठीक है, ये भी अक्षर के नीचे लगता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क के नीचे ऐसे लगेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कू। ठीक है, ये बड़ा ऊ का मात्रा है, तो इसका थोड़ा बड़ा उच्चारण करते हैं। ठीक है, थोड़ा ही खींच करके इसके शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो म में बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगा है, तो पढ़ेंगे मू न मून, द में बड़ा ऊ की मात्रा दू न दून। ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं री की मात्रा वाले शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो री का मात्रा जो है ना दोस्तों इस तरह से होता है, और इसका स्वर अक्षर ऐसे होता है ऋषि वाला री। ठीक है, ये ऋषि वाला री हो गया। ठीक है, और री का मात्रा सी जो है ना, सी ABCD में आप पढ़े होंगे, सी का ही तरह से होता है, लेकिन ये नीचे लगता है अक्षर के। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्री, क में ऐसे सी लगेगा नीचे, तो पढ़ेंगे क्री। ख में जब लगेगा तो पढ़ेंगे क्री। ठीक है, इस तरह से। तो आइए अब इससे बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं। जैसे व में लगा है, तो पढ़ेंगे व्री और आधा द और ध में छोटी ई की मात्रा वृद्धि, व्री चक वृचक, त्री और प में देखो आधा त जुटा हुआ है। ठीक है, सॉरी, त में आधा प जुटा हुआ है, तो पढ़ेंगे तृप्त,
ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग ए के मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं। दोस्तों ए की जो मात्रा होता है एक एकले के रूप में होता है, ठीक है। अक्षर के ये ऊपर लगता है इस तरह से, ठीक है। ये एक एकले अक्षर के ऊपर लगेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क के ऊपर एक एकले लगेगा बस, ठीक है। तो ये ए की मात्रा हो जाएगा। अब आइए इससे बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं। र में देखिए एक एकले लगा है तो पढ़ेंगे रे त रेत। स में एक की मात्रा से ठ सेठ मेट, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऐ की मात्रा ओ की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना अब सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक ऐ की जो मात्रा होता है दो एकले होता है, अक्षर के ये ऊपर लगता है, ठीक है। ऐसे दो मात्रा लगेगा ऐसे, ठीक है, एकले। क के ऊपर ऐसे दो एकले जब लगेगा तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कै। क्या पढ़ेंगे? कै। जैसे इससे शब्द बने हैं देखिए यहाँ पे पैसा पैसा, कै सा कैसा, जैसा जैसा। अब यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग ओ की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं। दोस्तों ओ का मात्रा इस तरह से होता है, एक एकले ऊपर लगा रहेगा और एक डंडी यानी कि आकार जो है आ की मात्रा सामने लगा होगा किसी भी अक्षर के। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क के ऊपर एक एकले ऐसे रहेगा और इसके साथ में एक पाई लगा रहेगा आगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेगा हम लोग को। क के साथ में ओ जुटा है तो को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इससे बने शब्द है यहाँ पे, और इसको आपको कैसे पढ़ना है तो यहाँ पे आपको पढ़ना सिखाते हैं। म के आगे एक आकार है और ऊपर एक एकले उठा है तो आप लोग देख सकते हो ये ओ की मात्रा लगा है तो पढ़ेंगे मो ल मोल ढोल टोल, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग ओ की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो मात्र हिंट्स दे रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है मात्रा वाले शब्दों को, ठीक है। दोस्तों इस पे वीडियो बना करके ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, आप लोग जा करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको सारे मात्रा से बने शब्दों को वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, जा करके आप सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मात्र हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आप लोग बिना मात्रा वाले एक एक मात्रा से बने शब्दों को कैसे आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग औ की मात्रा और अन और अह की मात्रा से बने शब्दों को आपको यहाँ पे पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो औ की जो मात्रा होता है इस तरह से होता है, दो एकले ऊपर उठा होगा और एक पाई सामने होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा औ की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे आपको बता सकता हूँ एक उदाहरण दे करके, क के आगे एक डंडी ऐसे और ऊपर दो एकले उठा होगा तो ये पढ़ेंगे इसको कौ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको कौ। अब यहाँ पे इससे बने शब्द है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो पढ़ेंगे कैसे इसको? औ स त औसत, नौ ब त नौबत, लौटा लौटा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग क्या करेंगे? औ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीख लेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे मात्र हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा शब्द को बता रहा हूँ कि कैसे आपको यानी कि औ की मात्रा एक की मात्रा यानी कि सभी मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको जो है ना औ की मात्रा से बहुत सारे शब्दों को पढ़ना मैं सिखा दिया हूँ, जा करके आप प्ले लिस्ट में मेरे चैनल के देख सकते हैं, बहुत सारे शब्दों को आपको वहाँ पे पढ़ना सिखा दिया हूँ एक एक मात्रा से, ठीक है। तो जा करके उसको देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग अन की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अन की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदु ऐसे लगा रहेगा, उसको हम लोग न, आधा न और आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। इस बिंदु को आधा न और आधा म के रूप में हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग इससे बने शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। अंत अंत, संत संत, ठीक है। इस पे देखो स पे अन की मात्रा लगा है तो पढ़ेंगे सन त संत, पंत पंत, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया हूँ मात्रे न के रूप में यानी कि जो मात्रा का जो अन की मात्रा है न के रूप में उच्चारण किए हैं उसको आपको यहाँ पे पढ़ना सिखा दिया हूँ। और म के उच्चारण हम लोग कब करेंगे? जब ये बिंदु लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प पे जब ये बिंदु लगेगा यहीं अनुस्वार तो इसको पढ़ेंगे पम, और यहाँ पे देखो प जब लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे पम प पंप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन जो था न कब पढ़ते हैं और म कब पढ़ते हैं इस बिंदु को आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो यही बिंदु है, इसको हम लोग यहाँ पे लगा है इस शब्द में तो हम लोग न पढ़े हैं, और यहाँ पे जब लगा है यही बिंदु तो हम लोग यहाँ पे म का यानी कि साउंड निकला है, ठीक है, हमारे मुंह से।
ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। यहाँ पे आइए, हम लोग अ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ की जो मात्रा होता है दो विसर्ग के रूप में होता है। ये किसी भी अक्षर के आगे लगता है, जैसे कि आ की मात्रा आगे लगता है वैसे ही इसको ये भी आ की मात्रा जैसे आगे लगता है। ठीक है, अ की मात्रा, इसको हम लोग इस जो बिंदु है ह का उच्चारण करते हैं। ठीक है, जिस भी अक्षर पे ये लगता है उसके साथ में ह का उच्चारण हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्व, त के आगे लगा है दो विसर्ग, तो पढ़ेंगे तह, स्वतः। अ, त के आगे दो विसर्ग ऐसे लगा है तो विसर्ग को हम लोग ह पढ़ते हैं। ठीक है, विसर्ग को ह के रूप में उच्चारण करेंगे। ठीक है, अतः, ठीक है, पुनः, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी तरह से अगर आपको चाहिए हिंदी सीखने से रिलेटेड वीडियो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन जो होता है घंटी उस पर दाब करके ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसानी से हिंदी को सीख पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।